झूठ बोल रही हो तुम। मुझे प्यार नहीं करती। आना, ये लड़की जैसी भी है, जो भी है, कम से कम ऑनेस्ट तो है। सच तो आके बोल रही है कि मुझसे शादी क्यों की थी, मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया था। इसे पैसे चाहिए थे, इसकी जरूरत थी, वो इसकी मजबूरी थी। लेकिन तुम्हारी मजबूरी क्या थी, बताओ? क्यों कर रही हो शेखर से शादी? प्यार मुझसे करती हो और शादी शेखर से कर। क्या वजह थी इसके पीछे? अगर ये शादी हो जाती तो जिंदगी भर इस झूठे रिश्ते का बोझ उठाती तुम। बोलो, शादी तो उससे करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। किससे करती हो तुम प्यार, मुझसे या शेखर से? अगर इतने सालों बाद भी हम साथ में हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें तो यही लगा था ना कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। यू कुड हैव मूव्ड ऑन, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, लेकिन तुम अब तक ये नहीं कर पाई क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर बसाना चाहती है तू? यही सिखाया परी तुझे मैंने? तुझे पता है अंकिता का कन्यादान मैंने और मानव ने मिलकर किया था। मैं उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उसकी शादी हमने कराई थी, समझी तू? और मैं तुझे उसका घर कभी तोड़ने नहीं दूंगी। कौन सी शादी? कैसी शादी आजी? जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? अंकिता और नरेन की शादी महज एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उस दिन नरेन की मॉम जो कॉन्ट्रैक्ट लाई थी वो सच था। अंकिता ने नरेन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। ये बात उसने मुझसे खुद कबूली है। नरेन से उसने कभी प्यार किया ही नहीं। मैं नरेन से प्यार करती हूँ, मैं क्यों ना उससे शादी करूं? परी, मैं तेरे प्यार की इज्जत करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है तू नरेन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अंकिता को भी मैं समझ सकती हूँ परी। वो लड़की झूठी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में परी प्यार देखा है नरेन के लिए, वैसा ही प्यार जैसा मैंने मानव से किया। उसका नरेन के साथ जो पवित्र रिश्ता है मैंने देखा है। और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं नहीं मानती कि उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होगी। मैं नहीं मान सकती। तुझे अपनी सगी पोती से ज्यादा उस अंकिता पे भरोसा है ना? ठीक है, तो जा और उससे पूछ ले कि सच क्या है। जो उसने मुझे बताया ना, वही वो तुझे बताएगी। तब तुझे समझ आएगा कि वो कितनी झूठी और कितनी सेल्फिश है। वो झूठी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती। वो कुछ भी कर सकती है ताई, एनीथिंग। और उसका प्रूफ है ये लीजिए, उसके सिग्नेचर्स हैं इस पे ताई। अंकिता ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। आज तक अगर वो रिश्ता निभा रही थी तो सिर्फ पैसों के लिए ताई। जस्ट लुक एट द पेपर्स। Now do you believe it? She's just a fabulous actress, ताई। Very believable। जो रोल उसको निभाना था उसने बखूबी निभाया। उसका सिर्फ एक ही इरादा था, पैसे कमाना, और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। Now it's finished। अब हम उसके बारे में बात क्यों करें? I'm just happy कि अब सब खत्म हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया, वो परी से शादी कर सकता है, उसको उसका प्यार मिलेगा। That's all I'm concerned with। I'm just happy। That's it। वैशाली,
Now what the hell was that? तुमने ताई और नरेन से इतना बड़ा झूठ बोला। ये कौन से पेपर्स हैं? अंकिता ने ऐसे किसी पेपर्स पे साइन नहीं किया था। प्लीज चुप हो जाओ। अगर नरेन ने सुन लिया तो? अगर अपने बेटे की खुशी चाहते हो ना, तो इस बारे में जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको बनाकर रखो, ओके? मतलब? अंकिता ने ऐसे कोई पेपर साइन नहीं किए। वो पेपर्स मैंने उसे धोखे से साइन करवाए हैं। मॉम्स, ये पेपर है ना? हाँ। लेकिन ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। अगर वो पेपर्स हमारे पास नहीं होते, उन पर अंकिता का सिग्नेचर नहीं होता, तो परी दोबारा नरेन की जिंदगी में आने को राजी नहीं होती। अगर ऐसा हो गया, तुम जानते हो ना क्या होगा। नरेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शिरीष। हम उसे खो देंगे। हम दोबारा नरेन को खो देंगे। आई कैंट टेक दैट। अंकिता तो जिद लगाए बैठे हैं, लेकिन अंकिता को नरेन की जिंदगी से जाना होगा, ताकि परी नरेन की जिंदगी में आ सके। मेरे लिए सिर्फ मेरे बेटे की खुशी, मेरे बेटे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने कभी अंकिता को माफ नहीं किया। उसकी वजह से मेरा रौनक जेल में है, और हमारी कितनी बदनामी हुई तुम जानते हो। कितना बिजनेस में लॉस हुआ। माय गॉड, शी हैज टू पे। एक बार पेपर्स मेरे हाथ में आ गए, बाकी आसान ही था शिरीष। आई नो कि अंकिता नरेन को प्यार करती है। उसकी उसी फीलिंग्स का मैंने सहारा लिया, बस काम हो गया। ग्रेट। और तुम्हारे इस प्लान का अगर नरेन को पता चल गया तो? उसे पता नहीं चलेगा, और तुम इस बात का बहुत ध्यान रखोगे शिरीष, प्लीज। सब कुछ सिर्फ नरेन की खुशी के लिए कर रही, तो मुझे तुझ पे गर्व है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर तूने वाकई में ये शादी पैसों के लिए की है, तो मेरी नजरों से उतर जाएगी। इसलिए सच बता, क्या मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी, और यही सच है। मुझे अपने भाई बहनों का भविष्य देखना था। मैं चाहती थी वो खुश रहे। मैं परेशान हो गई थी रोज की भागदौड़ कर करके, थक चुकी थी। मुझे भी चाहिए था कि मैं चैन से रहूं, खुश रहूं, अपनी जिंदगी आराम से काटूं। तब मुझे नरेन ने प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे वाले और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक तरफ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और दूसरी तरफ नरेन का इलाज हो रहा था, और कुछ नहीं। मुझे आपको ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सारी बातें हैं, लेकिन आप मेरी शादी में इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई हो तो। कुछ सही नहीं अंकिता, कुछ सही नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। हम कभी कभी लोगों को पहचानने में कितनी गलतियां कर देते हैं ना। हमने वो अंकिता के बारे में क्या सोचा था, और देखो वो क्या निकली। तुझे पता है आई भी कितना अपसेट है ये सब को लेकर। मेरी तो वो दोस्त थी, जब इतना करीब रह के भी मैं उसे पहचान नहीं पाई, तो कोई और क्या पहचानता। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का? कि मैं ऐसी लड़की के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही थी। मैं जानती हूँ पिया, मैंने खुद को नरेन से कैसे दूर रखा है। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसके पास नहीं गई, सिर्फ अंकिता के लिए। और वो अरे रिलैक्स, काम डाउन। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो। हम उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बताओ तूने क्या सोचा, तू आगे क्या करने वाली है? आगे मैं नरेन से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तूने तो उससे कुछ बताया भी नहीं है। उसने तुझे प्रपोज किया था, तूने उसका भी उसे रिप्लाई नहीं दिया। पिया, मैंने शेखर से शादी नहीं की, यही मेरा जवाब है। हाँ लेकिन ये काफी नहीं है। तुझे जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी। तुम दोनों के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सबको क्लियर करना होगा, है ना? तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाती हूँ। अरे रिलैक्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड। अभी इतनी रात हो चुकी है, तुम कल चली जाना। हाँ, मैं कल सुबह जाऊंगी।
हेलो अंकिता, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इतना लेट फोन कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी बात थी। देखो, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें, वही अच्छा है। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती। नो सर, मुझे नहीं ज्वाइन करना, थैंक यू। देखो अंकिता, तुम ऑनेस्ट हो, टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग हो। किसी भी कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। इसलिए मेरी बात पर गौर करना, सोच समझ के फैसला लेना। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम्हारा जो भी फैसला होगा आई एम श्योर ठीक ही होगा। दिस इज माय ऑफर। अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, गुड नाइट। शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन यही मुझे हालातों से लड़ने की ताकत देगा। नरीन और परी को एक साथ देखकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन इस बात का एहसास भी होगा मुझे कि सच्चाई के साथ अब मुझे मेरी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। ये जॉब मेरी जरूरत है, मैं जॉब करूंगी अपने परिवार के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। जी कहिए। मुझे नरेन से मिलना है। जी एक मिनट, मैम कोई मिलने आई हैं। ठीक है, तुम जाओ। परी, आओ आओ। परी, बहुत अच्छा लगा तुम आई। जब सही वक्त पर सही लोग जिंदगी में वापस आते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है ना। आई एम श्योर कि तुम्हारे आने से नरेन की जिंदगी बदल जाएगी। जब वो यूके में था तो वो हर वक्त तुम्हारी बात किया करता था। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, बट आई जस्ट न्यू दैट यू आर परफेक्ट फॉर माय नरेन। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि नरेन की जिंदगी में अंकिता। एनीवे, आज बहुत अच्छा दिन है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों की बातें करते हैं। नरेन ऊपर है, जाओ मिल लो उससे। अरे प्रशांत, तू आ गया? हाँ जा ताई को बुला ला, नाश्ता तैयार है। हाँ, मैं बुलाता। अरे भाई, और भी कोई रिश्तेदार है तो उसे भी बुला लो नाश्ते पर, वो लोग भी नाश्ता कर लेंगे। एक तो अपने पेट में किसी और का बच्चा लेकर मेरे बेटे के सिर मार रही हो, नाजायज रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। अरे इस घर को धर्मशाला बना के रख दिया तुम लोगों ने। मेरा बेटा बेचारा अकेला कमाता है, कैसे उठाएगा इतने सारे लोगों का बोझ वो। ताई, तू उधर क्यों खड़ी है? इधर आके नाश्ता कर ले। अरे मानसी, कल जो तुम मेरे लिए फल लाई थी ना, उसका जूस बना कर दे दो अंकिता को। क्या है ना, मेरा बेटा खाली हमारे लिए थोड़ा ना कमाता है, वो तो सबके लिए कमाता है ना। आई आप? नहीं मनु, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं ताई, तू क्या कह रही है? तू यहीं रहेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनु प्लीज, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कोई कहीं नहीं जाएगा। शशांक, ये घर मेरा है, यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूँ। इस घर में सबका सम्मान बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अंकिता। शशांक, मैं नहीं रुक सकती, प्लीज मेरी बात समझो। अंकिता प्लीज, मेरे खातिर यहाँ पे रुक जाओ, ये घर तुम्हारा भी है। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बट ट्रस्ट मी, आई कैन मैनेज। ताई, रुक जाना। ठीक है शशांक, तुम कहते हो तो मैं यहाँ रुकूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मैं भी जॉब करूंगी। अंकिता, तुम क्यों कर रही हो ये सब? जरूरत क्या है? देखो शशांक, यहाँ तुम अकेले कमाने वाले हो, तुम अपने परिवार का भी ख्याल रखते हो, साथ में मेरे परिवार का भी ख्याल रखते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पे किसी भी तरह का दबाव आए,
क्या गलत है अगर मैं कुछ घर के काम आ सकूं तो? प्लीज मुझे जॉब करने दे, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ताई, लेकिन तू जॉब करेगी कहाँ? नरेन की कंपनी। Get up! Get up and get out! Get out right now! नरेन से लेकिन आपने मुझसे हाँ, मैं नहीं कहा था तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई तुम्हें समझने में। मुझे लगता था तुम एक ऑनेस्ट लड़की हो, लेकिन ये ऑनेस्टी इज जस्ट अ शैम। तुम असल में खुदगर्ज और मतलबी लड़की हो जो सिर्फ पैसे की भाषा जानती है और कुछ नहीं, राइट? तुमने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की ना? मेरे पागल होने का फायदा उठाया। अब शर्म क्यों आ रही है? सुनिए तो सबको कि सिर्फ पैसे के लिए मुझसे शादी की और ये गलत था, लेकिन मैं फिर भी मान गया, समझ गया, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारे घर पे 4 भाई बहन थे, एक बाप था जो पी के पड़ा रहता था, और ऐसे पैसे की मजबूरी गलत कदम उठवा देती है। मैं समझ सकता था, लेकिन ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरे छोटे मासूम भाई को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया? बोलो, या ये भी पैसे हटने का कोई तरीका था? तुम भी सोचा होगा कि बड़ी बहन ने तो नरेन करमरकर का पागल होने का फायदा उठा लिया और सोचा छोटी बहन क्यों ना छोटे भाई को फंसा ले, एंड इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी रिच फैमिली, राइट? यही था ना तुम्हारा प्लान? और जैसे ही वो प्लान फेल हो गया, मेरे छोटे भाई को जेल भिजवा दिया, है ना? लिसन टू मी, कोई भी गलती मैं माफ कर सकता था, लेकिन कोई मेरी फैमिली की तरफ उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। फैमिली वैल्यूज, प्यार क्या होता है, ये सब तो तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ पता है तो पैसा और अपना मतलब, सिर्फ यही 2 चीजें जानती हो, है ना? इंडिया में लॉज बनाए हैं लड़कियों के फायदे के लिए, उनके बचाव के लिए, ना कि तुम जैसी लड़कियों के लिए जो तोड़ मरोड़ के उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बहुत खुश हुई होगी ना जब मेरा भाई जेल गया होगा? बहुत खुश हुई होगी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा और तुम और तुम्हारी बहन I'll put you behind the bars। याद रखना, तुम दोनों जेल के पीछे होगे मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। अपने नकली आंसू हटाओ और गेट आउट ऑफ माय फेस। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। संतोष जी, जी सर, सिक्योरिटी को बोलो और इन सबको बता दो आज के बाद ये लड़की दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर ये यहां दिखाई दी तो कोई दिखाई नहीं देगा। डोंट वरी मॉम, रौनक जल्दी छूट जाएगा। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये गलती हम पहले सुधार लेते ना। क्या गलतियां सुधारेंगे आप? क्योंकि आपकी गलतियों की लिस्ट तो हर दिन सिर्फ बढ़ रही है। क्या हुआ, मुझे नहीं पहचाना? आप मुझे क्या पहचानेंगे जब आप उस इंसान को नहीं पहचानते जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं मानसी, अंकिता की बहन। मैं वही लड़की हूं जिसके साथ आपके भाई ने, मैं वही लड़की हूं जिसको इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बहन खड़ी हुई थी। मेरे लिए ही रौनक के खिलाफ केस फाइल किया था। और उस वक्त जानते हैं ताई के साथ कौन खड़ा था? आप, मिस्टर नरेन करमरकर, आप खड़े थे हमारे साथ। मैं बीमार था, अपने होश में नहीं था। आप अपने होश में नहीं थे? अगर होश में आने के बाद इंसान सही और गलत की पहचान भूल जाता है तो ऐसे इंसान का होश में ना रहना ही बेहतर है। तुम मेरे घर में आने एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको कुछ भी याद नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। आपके भाई रौनक ने मेरे संगीत में आकर मेरा रेप किया था। तुम मेरे घर में आने एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको कुछ भी याद नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। आपके भाई रौनक ने मेरे संगीत में आकर मेरा रेप किया था। और उसके बाद वो हर एक सबूत मिटा दिया जिससे मैं उसको गुनहगार साबित कर सकती थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबको बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है।
लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सब मुझे गुनहगार कह रहे थे, मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। और फिर जब ताई मेरे लिए खड़ी हुई तो आपके घर वालों ने उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि आपने भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था। पर फिर आपने असलियत का पता लगाया और तब आप सही और गलत की पहचान जानते थे, इसलिए आप अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े हुए थे। आपने कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जो ना तो रौनक झुटला पाया और ना ही कोर्ट। वो केस जो हम हार चुके थे, आपने आकर उस केस का रुख पलटा था और उसके बाद रौनक को 7 साल की सजा हुई थी। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ताई रिस्पॉन्सिबल है उसके जेल जाने के पीछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वजह से आपका भाई जेल के अंदर है। परी, इधर आ। सॉरी, मैंने कल तुझे थप्पड़ मारा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन बड़ों से भी गलती होती है। सॉरी बोल के मुझे एम्बैरेस मत कर। मैं तेरी पोती हूँ, मुझे डांटने का मारने का तो तेरा पूरा हक है। लेकिन अगर तेरी गलती हो तो बात अलग है। तूने कोई गलती नहीं की और परी, एक बार पहले भी मैं बिना किसी गलती के सोम को थप्पड़ मार चुकी हूँ और उसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू मुझसे दूर हो जा। आजी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आजी, सच कहूं तो मुझे तेरे थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन तुझे मुझसे ज्यादा अंकिता पे भरोसा है, इस बात का बुरा लगा। एनीवे, छोड़, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे तेरे हाथ की अच्छी सी चाय पीनी है, अदरक वाली। बनाती हूँ। इंस्पेक्टर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप पता नहीं मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए। आप नरेन कर्माकर हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बिठाया है, नहीं तो आपको कब का अंदर डाल दिया होता। डोंट ट्राई एंड इंटिमिडेट मी इंस्पेक्टर। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। ओके, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। आप मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे यहाँ लाया क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं है। एक सेकेंड, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। आप कौन है? मिसेस नरेन करमरकर, मैं इनकी पत्नी हूँ और जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ है वो कंपनी मेरे नाम पर है, इसलिए प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, मुझे कर लीजिए। क्या सबूत है कि ये कंपनी आपकी है? शेखर, एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल दिस। और ये कंपनी मेरी है, मेरे नाम पर है। सही, कंपनी आपने खुद मेरे नाम पर की थी। मैं अपनी 500 करोड़ की कंपनी तुम्हारे नाम पर क्यों कर दूंगा? डोंट टेल मी कि ये तब हुआ था जब मैं, मेरी तरफ देखो, तुमने मुझसे कोई पेपर साइन कराए थे। मैं क्यों अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा? वो कंपनी मेरी है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। हाउ कैन आई गिव इट टू यू? अभी मैं ये सोच रहा था शायद मुझसे गलती हो गई तुम्हें समझने में। डोंट मेक मी थिंक अगेन। अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए कंपनी अपने नाम कर लिया, राइट? ये कंपनी मेरी है, राइट? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपनी मेरे नाम पर है। जितने भी फ्रॉड्स हुए ये सब कुछ मेरी वजह से हुए। छूट तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया है ना, I'll make you pay for every penny। याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं। कांस्टेबल मीरा, प्लीज कम, इन्हें अंदर डाल दीजिए। एक मिनट अंकिता, ये क्या कह दिया तुमने? क्या पागलपन है? प्यार किया है ना, अब निभाना तो पड़ेगा। अंकिता, जो भी हो, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। मैं बेल के पेपर्स रेडी कर रहा हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दूंगा। रोहित, कंपनी की लॉक शीट और डिटेल्स लेके मेरे रूम में। सर 6 बज गए हैं। आई मीन इट्स 6 बज गए हैं तो आपको घर जाना है। यस जाइए। थैंक यू। और कल से आने की जरूरत नहीं है।
ऐसी कंपनी में नौकरी कीजिए जहां पे सिर्फ 9 से 6 काम होता है, क्योंकि मेरी कंपनी में वक्त देखकर घर नहीं जाया जाता बल्कि काम देखकर घर जाया जाता है। लीव प्लीज विस्ट गेट मी द फाइल्स। यस सर। bunch of idiots। अंकिता मात्रे ने कब ज्वाइन किया था? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। एग्जैक्ट डेट देखो रिकॉर्ड्स में, बताओ मुझे उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है, क्या प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, कितनी कंपनी से डील्स किए हैं, कहां फंड ट्रांसफर हुआ है, सब कुछ आई वांट नो। ये सब क्या है? ये फाइल्स अरेंज क्यों नहीं है? हाँ, ये सब क्या रखा हुआ है इधर? क्विकली फाइंड आउट। आई एम सॉरी सर। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या पेपर्स गिराए जा रहे हो इधर तुम? ये लेटर? सर ये लेटर अंकिता मैम ने दिया था आपके लिए। कब दिया था ये? सर आज सुबह जब आप आए 1 घंटे पहले। को निकालने से पहले? जी सर। तुम जाओ बिश। ये फाइल सर। कोई बात नहीं, जाओ। अंकिता ने ऑलरेडी ये कंपनी वापस मेरे नाम कर दी, फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने इतना कुछ कह दिया उसे, सब लोगों के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर भी उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कहा। क्या मजबूरी थी कि वो चुप रही? ताई मुझे समझ नहीं आता, जब तूने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो तुझे सजा भुगतने की क्या जरूरत है? मानसी एक सेकंड, तू रो क्यों रही है? तू पागल हो गई है? देख मानसी, मेरा केस शेखर हैंडल कर रहा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो बहुत जल्द मुझे जेल से बाहर निकालेगा। पर ताई इसकी क्या जरूरत है? तुझे क्यों खुद जाकर? मानसी देख, ये कंपनी मेरे नाम पर है, नरेन सर ने खुद ये कंपनी मेरे नाम की, जो कुछ भी फ्रॉड हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं नरेन सर को जेल नहीं जाने दे सकती थी ना इसके लिए। लेकिन मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने तुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर में छूट जाऊंगी, तो प्लीज रोना बंद कर मानसी। तू माँ बनने वाली है, तो इस तरह रोएगी तो कैसे चलेगा? तुझे तो आराम करना चाहिए। देखो अंकिता, हम जानते हैं तुम निर्दोष हो और हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी इस तरह रिस्क लेने से पहले एक बार सोच लिया होता। अंकिता, हम आम आदमी हैं, इतनी बड़ी सिस्टम के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे? और वो भी इस वक्त जब तुम अकेली हो, ना मोरल सपोर्ट है ना फाइनेंशियल। अंकिता, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम सब मिलकर भी क्या कर पाएंगे? चलिए चलिए, अब मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अंकिता, अपना ख्याल रखना। मैं शेखर से बात करता हूँ और जितना जल्दी हो पाएगा हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। शशांक, उसका ख्याल रखना। मुझे पता है वो मुझे दुख में नहीं देख सकती, उसका ख्याल रखना प्लीज। अंकिता, मैं उसके साथ हूँ, तुम ध्यान रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।